नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। कहें जो अब जिस तरह से गृह मंत्री का दौरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के दौरे पे हैं, तेजस्वी यादव की यात्रा निकली हुई है और कहें जो एक तरह से सब चुनावी मोड पे है। और एक इस बार बिहार का चुनाव जो है बहुत ही नम्र है, कस पर कस है। तो किसी की भी हार जीत हजार में होने की संभावना है। तो उसको लेकर के तैयारी भी चल रही है। नेता की अपनी तैयारी, पार्टी की अपनी तैयारी, प्रशांत किशोर की अपनी तैयारी, बीजेपी की अपनी तैयारी, जेडीयू की, और सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इधर प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रशासन भी लगातार बैठक कर रही है। चुनाव आयोग की टीम लगातार बैठक कर रही है। जो बिहार चुनाव आयोग है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो लगातार बिहार के संपर्क में है। बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उसके संपर्क में है और लगातार कहें जो समीक्षा बैठक ऑनलाइन हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, लगातार चल रही है। इस बार बिहार में फोर्स की कमी नहीं होगी। इस बार भरपूर मात्रा में, क्योंकि पूरे देश में एकमात्र बिहार ही ऐसा है जहां चुनाव हो रहा है, इसलिए पूरे देश की जो सीपीएमएफ है, सेंट्रल पैरामिलिट्री आर्म फोर्स, वो पूरी की पूरी तरह बिहार में आ जाएगी। कहाँ तक ये जा रहा है, जो बिहार के चुनाव में किसी भी बूथ कर रहे हैं, मतलब एक एक बिल्डिंग में 2-2 3-3 बूथ होता है, तो किसी भी बूथ पर स्टेट फोर्स नहीं रहेगा। स्टेट फोर्स का काम बूथ के बाहर पेट्रोलिंग करना, लॉ एंड ऑर्डर संभालना। फोर्स जो सीआरपीएफ की जो फोर्स है, जो बाहर की फोर्स आएगी, वो प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के रूप में तैनात रहेगी। वहाँ पर उसकी निगरानी रहेगी, ताकि जो लोग हैं, आम लोगों के मन में जो बोगस वोटिंग है या कुछ जो परेशान करने की मंशा से वहाँ पहुँचते हैं, उनको तितर बितर किया जा सके। अब आप तो कहें ये 2010 से दर्शकों को बताते हैं, 2010 में 450 कंपनी फोर्स थी, 2015 में 500 कंपनी फोर्स थी, 2020 में 320 कंपनी फोर्स थी और इस बार 2025 में 300 कंपनी फोर्स आने की संभावना जताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे जो 2010, 15, 20 में ज़्यादा थी और 25 में कम है, इसके बावजूद भी सभी फोर्स जो है, लेकिन एक चीज़ है, जो बिहार की जो अपनी फोर्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो वैकेंसीज जो थे उसको भरा गया है। 20,000 सिपाहियों की बहाली हुई और हर साल 1.5 से 2,000, 4,000 के आसपास जो सब इंस्पेक्टर है उनकी भी बहाली हो रही है। तो एक तरह से कहें जो फोर्स की इस बार कमी नहीं रहेगी। फोर्स प्रचुर मात्रा में दिया जाएगा और फोर्स दिया जाएगा क्या, मिल चुका है। कई कंपनी फोर्स, मतलब कहें जो अभी ही बिहार पहुंच चुकी है। दशहरा को लेकर के जो हाई अलर्ट है या उसको लेकर के जो प्रशासन की जो पैनी नज़र है, उसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का भी उपयोग किया जा रहा है। अकेले पटना में 16 कंपनी फोर्स की तैनाती कल से ही कर दी गई है। जो दशहरा मेले को लेकर के जो कहें असामाजिक तत्व, उस पर नज़र रखने के लिए। तो अब आप ये समझ लीजिए, जो चुनाव से 1 महीना पहले ही जो सीआरपीएफ है, सीपीएमएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, उन सब की टुकड़ियां बिहार पहुंच गई है और अपने अपने जगह पर कमान संभाल चुकी हैं। उनको उनके ज़िले के एसपी उनको काम दे रहे हैं। अब बात करते हैं चुनाव आखिर होगा कब, इसको लेकर के भी संशय है। लोग जितनी एजेंसी, मतलब हमारे ऐसी एजेंसी, जितनी एजेंसी उतनी डेट, लेकिन कमोबेश आप देख रहे होंगे जो हर एक जो एजेंसी है, हर एक जो समाचार पत्र हैं या सोशल मीडिया हैंडलर हैं या जो यूट्यूब चैनल्स हैं, या वो सब 6 अक्टूबर के आसपास अटका हुआ है। बात सही है। 4 अक्टूबर को कहा जा रहा है जो प्रधानमंत्री का एक संभावित यात्रा बिहार को है। 4 अक्टूबर को वो आ सकते हैं। उस आगमन के बाद ही, अब आखिर 4 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम भी बिहार पहुंच रही है। वो 2 दिन रहेगी, 4, 5, अब कहें जो 6 के दिन में 4 तारीख को केंद्रीय चुनाव टीम जो है, जो वो आएगी बिहार और बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करके और दोपहर के बाद पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से वो मुलाकात करेंगे। उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनके मेमोरेंडम को या उनके बात को रखेंगे या उनको सुनेंगे। 5 तारीख को पूरे बिहार के डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग है, जो दिन भर चलती है। कमोबेश 10 बजे से लेकर 6, 7, 8 बजे तक चलती है। जो बीच नाश्ता भी, खाना भी, कॉफ़ी भी उसमें चलता है, चाय कॉफ़ी भी। मतलब वो 5 तारीख को टोटल डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर के साथ मीटिंग है। 6 तारीख का दिन है
बिहार सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जैसे मुख्य सचिव, डीजीपी, जो एडीजी हेडक्वार्टर है, जो इस नोडल अफसर हैं सीपीएमएफ के, और जितने जो जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक होगी। जो जो मेरी जानकारी है, अब जानकारी आप पूछ रहे होंगे क्या लगता है चुनाव आयोग ने आपको फ़ोन किया? फ़ोन चुनाव आयोग ने नहीं किया है, चुनाव आयोग से मेरी बात भी नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी को कह के, किसी को बता के या किसी से पूछ के कुछ करेगा नहीं। ये जो लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, जो एक अनुमान एक हाल ही के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों के सूत्र पर क्वेश्चन मार्क उठाया था, उस सूत्र को लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ था। उसी सूत्र के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े अधिकारियों को, नेताओं को उन सब चीज़ की जानकारी रहती है जो होने वाली रहती है। तो उन्हीं लोगों से बातचीत के आधार पर मैं ये खबर दर्शकों आप तक लेकर आ रहा हूँ। 6 तारीख को शाम में चुनाव आयोग की टीम वापस दिल्ली वरीय पदाधिकारी और मुख्य सचिव डीजीपी के साथ मिलकर वो लौट जाएगी। 7 तारीख को सुबह जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहें अधिसूचना जारी की जाती है। 7 तारीख को संभावना है बिहार चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आचार संहिता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही लग जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम में कहा गया है। जैसे ही किसी चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, उसी समय से आचार संहिता लग जाती है। न कोई कहे जो चुनावी घोषणा होगी, न कोई सरकार की तरफ से घोषणा होगी, न कोई सरकार किसी को कुछ देगा, और न कोई सरकार घोषणा कर पाएगी। एक तरह से कहे जो चुनाव आयोग पूरे स्टेट को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद मतलब कहे जो चुनाव आयोग ही उस समय राज्य का डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब कुछ हो जाता है। चुनाव आयोग जिसको चाहे जिस पद पर रख सकता है, हटा सकता है, किसी एसपी को, किसी डीएम को, आईजी को, डीआईजी को। तब चुनाव आयोग, तो मेरी जानकारी है 4, 5, 6 3 दिन चुनाव आयोग का बिहार दौरा, 6 को वापसी शाम में ही, और 7 को आचार संहिता लगने की संभावना है। इसलिए आपने देखा होगा जो नेता जो है, जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनके एनडीए की यात्रा, धर्मेंद्र प्रधान भी पटना आ गए, गृह मंत्री अमित शाह जी भी पटना आ गए। 4 तारीख को संभावित प्रधानमंत्री की यात्रा भी कही जा रही है। मैं कहें जो जिस तरफ देखो गाड़ियों की जो है काफिला, वो लगातार दिख रहा है नेताओं का, और उस नेताओं के काफिला से जो लोग भी हैं वो भी कहें जो दिग्भ्रमित हैं, जो आखिर इस बार होगा क्या। सब आदमी इस बार यही पूछता है तो आखिर इस बार होगा क्या। लेकिन जब तक सीट का एडजस्टमेंट, और इस बार सीट के एडजस्टमेंट से ज़्यादा जरूरी है कैंडिडेट का अनाउंसमेंट, नाम की घोषणा, वो जब तक नहीं होगी तब तक कोई पॉलिटिकल पंडित या पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में अपने आप को डॉक्टरेट भी कहते हैं या पंडित भी कहते हैं, मैंने लोकसभा में देखा था बहुत बड़े डॉक्टर सबको, सारे डॉक्टर फेल हुए थे। लेकिन जब तक कैंडिडेट की इस बार घोषणा नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पंडित, कोई पॉलिटिकल डॉक्टर इसकी घोषणा नहीं कर पाएगा किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना सीट लाएगा। लेकिन तब तक के लिए कीजिए इंतजार, घोषणा होने दीजिए, चुनाव आयोग के आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद घोषणा होगी, एडजस्टमेंट होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दर्शकों फिर अपडेट के साथ आप तक पहुंचेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना